Hello everyone, welcome back to the third episode of this series on Django REST framework and I hope कि यार तुम लोग enjoy कर रहे होगे इस सीरीज को और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आज मैं इस सीरीज में बेसिकली प्रोजेक्ट का सेटअप करने वाला हूँ एंड बेसिकली तो आप लोग सेटअप कर लेना अपने सिस्टम में भी। और बेसिकली आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की है गिटहब में EasyDRF नाम से, तो उसमें मैंने कुछ लर्निंग रिसोर्सेज ऐड किए हैं। देर आर सम आर्टिकल्स एंड यूट्यूब वीडियोज़ एंड जेंगो कॉन्फ्रेंसेज। सो अगर आप चाहते हो तो देख लेना, बेसिकली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ यार, डेव जंक्शन का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप डेव जंक्शन के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यार सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पिप और वर्चुअल एनवी आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो आई गेस पिप भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। तो पिप कैसे इंस्टॉल करना है, इन वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करना है, वर्चुअल ENV कैसे इंस्टॉल करना है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ। तो मैं सिंपली अभी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला हूँ डायरेक्टली। तो हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्टरी में। आप जिस डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का क्रिएट करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो वर्चुअल ENV एंड यहाँ पे मैंने ENV नेम दे दिया उसको, तो हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। एंड मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, विंडोज़ में वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट कमांड होती है, तो आप देख लेना विंडोज़ में कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक्टिवेट कर दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट को। एंड यहाँ पे अभी मुझे दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। फर्स्ट वन इज़ जैंगो, सेकंड वन इज़ जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा, पिप इंस्टॉल जैंगो एंड जैंगो रेस्ट framework. So this is how we are going to install Django and Django REST framework. I hope कि pip and Django REST framework, oh sorry, pip and virtual env आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। या सो आई एम अज्यूमिंग दैट। एंड ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। अगर आप पाइथन में ओ सॉरी, अगर आप जैंगो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझा दूंगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हम काफ़ी कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जैंगो में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैंगो एडमिन कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम में जैंगो इंस्टॉल हो जाएगा एक बार तो आप जैंगो एडमिन कमांड का यूज़ कर सकते हो। एंड फिर आपको कमांड लिखनी होती है स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड फिर उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। एज वी आर बिल्डिंग चेकलिस्ट API, सो हमें चेकलिस्ट नेम देना है। एंड मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, चेकलिस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है एंड मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आ गया। एंड यहाँ पे अभी मैं देखूंगा कि हमारी कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास दो, बेसिकली एक डायरेक्टरी है एंड manage.py नाम की एक फाइल है। तो मैं आपको फोल्डर में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे चेकलिस्ट नाम का एक फोल्डर मिल गया है एंड manage.py मिल गया है। तो manage.py का यूज़ करते हैं यार हम जैंगो के प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली इससे हमारा सर्वर रन होता है, माइग्रेशंस रन होते हैं, काफ़ी टेस्ट केसेस भी हम manage.py का यूज़ करके ही रन करते हैं। तो बेसिकली एक कंट्रोलर फाइल होती है। ठीक है, तो अभी हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको हम सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेंगे। अगर आप VS कोड यूज़ करना चाहते हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम चलेंगे अपनी जो चेकलिस्ट फोल्डर है उसके अंदर, सेटिंग्स फाइल के अंदर, जहाँ पे हमारी जैंगो की मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टोर रहती है। अब बिकॉज हमने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दिया है तो हमें सबसे पहले रेस्ट फ्रेमवर्क को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैंगो में हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स में इंक्लूड करना पड़ता है समटाइम्स। बट काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर वो जैंगो प्रोजेक्ट है तो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा एज एन इंस्टॉल्ड ऐप। मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है एंड रेस्ट फ्रेमवर्क हमारा बेसिकली इंक्लूड हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सर्वर रन करके देखेंगे कि सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। तो यस, सर्वर इज़ परफेक्टली रनिंग। एंड अभी हमें देखो बोल रहा है कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, और ये इसने हमें ये लिंक दे दी है 8000 पोर्ट पे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। सो लेट्स गो देयर एंड देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अगर आपको ऐसी स्क्रीन दिख रही है विच मीन्स यू हैव सक्सेसफुली completed the first step
ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग मिल रही है, कह रहा है यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल यू अप्लाई द माइग्रेशंस फॉर ऐप। सो बेसिकली होता क्या है कि जेंगो में जो भी हम कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जेंगो में कुछ ऐप्स हमें पहले से क्रिएटेड मिलते हैं, लाइक फॉर एडमिन एंड फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर कंटेंट टाइप्स एंड फॉर सेशंस। सो यहाँ पे हमें 4 ऐप्स ऑलरेडी क्रिएटेड मिले हैं, तो उनका जो डेटाबेस होता है, उनकी जो टेबल्स होती हैं, वो जेंगो उनको माइग्रेट नहीं करता है, तो हमें उसको मैनुअली माइग्रेट करना पड़ेगा। एंड जेंगो में मैं जब माइग्रेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि जेंगो में जो हमारी डेटाबेस है उसको हम एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करके एक्चुअल डेटाबेस बना रहे हैं। बिकॉज जेंगो में क्या होता है कि हम जब टेबल बनानी होती है तो हम क्लासेस लिखते हैं, राइट। तो उन क्लासेस को हमें जब एक्चुअल एसक्यूएल टेबल के फॉर्म में बनाना होता है तो हम माइग्रेट करते हैं। सो लेट्स माइग्रेट दिस। तो सबसे पहले हम रन करते हैं manage.py मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस कमांड का रन हम इसलिए करते हैं कि बिकॉज अगर ऑलरेडी कोई ऐसा हमने चेंजेस किए हैं हमारे जेंगो के मॉडल्स में तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो मेक माइग्रेशंस का काम होता है माइग्रेशंस को डिटेक्ट करना, एंड उसको अप्लाई करने के लिए हमें रन करना पड़ता है manage.py माइग्रेट। अभी जैसे मैं माइग्रेट रन करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे माइग्रेशन हमारे अप्लाई हो चुके हैं, बिकॉज अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारा जैंगो की तरफ से प्रोवाइड है। दैट्स वाई यहाँ पे अभी ये हमारा हमारा कुछ भी किया नहीं हुआ नहीं है ये। सो जैंगो की तरफ से सारा प्रोवाइड किया हुआ है। अभी हम सर्वर रन करते हैं फिर से, तो देख लो यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आने वाली है। एंड अभी हमारा सर्वर फिर से परफेक्टली रन कर रहा है। सो दैट्स इट, एंड अभी हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम अपनी फर्स्ट टेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे एंड फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बट नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ने से पहले मैं आज एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि एक फोल्डर है, बट जैंगो में क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल ऐप्स होते हैं। तो ऐप्स एक मॉड्यूल की तरह वर्क करता है, तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी एक भी मॉड्यूल नहीं क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें कमांड रन करनी पड़ती है python manage.py बेसिकली क्रिएट ऐप, ओ सॉरी स्टार्ट ऐप, और हमें उस मॉड्यूल का नेम देना होता है। मैं यहाँ पे कोर नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नेम भी दे सकते हो मॉड्यूल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोर नेम दे दिया है, एंड अभी हमने एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट, और अगली वीडियो में हम इस मॉड्यूल पे और आगे बढ़ेंगे और इस पे किस तरह से काम करते हैं जैंगो में, बेसिकली मॉड्यूल्स को हैंडल किस तरह से करते हैं, यूआरएल राउट्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।